स्टेट में गवर्नमेंट चलाने की जिम्मेदारी सिर्फ चीफ मिनिस्टर की नहीं होती, बल्कि पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की होती है। लेकिन चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, कितने मिनिस्टर्स अलाउड होते हैं और क्या उनके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, आज हम समझेंगे आर्टिकल 164 को डिटेल में, जो इन सब चीज़ों से डील करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल 164 का क्लॉज 1 कहता है कि चीफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट गवर्नर करते हैं। बाकी मिनिस्टर्स को गवर्नर अपॉइंट करते हैं चीफ मिनिस्टर के एडवाइस पर। मिनिस्टर्स अपना ऑफिस होल्ड करते हैं प्लेजर ऑफ द गवर्नर, बट एक्चुअली पॉलिटिकल रियलिटी में सीएम के कॉन्फिडेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है। और स्पेशल प्रोविजन इसमें ये है कि छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में एक मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल वेलफेयर कंपलसरी होगा। ये मिनिस्टर एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले सकता है, जैसे एससीज, ओबीसीज या किसी और डिपार्टमेंट का। ठीक है। देन वी हैव क्लॉज 1A। ये कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का साइज लिमिटेड होता है। 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ इज ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इंक्लूडिंग द सीएम, लेकिन मिनिमम 12 मिनिस्टर्स होंगे, चाहे असेंबली छोटी ही क्यों ना हो। ये प्रोविजन 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 से ऐड हुआ था, ताकि जंबो कैबिनेट्स बनने से रोका जा सके। ठीक है। देन वी हैव क्लॉज 1B। ये कहता है कि अगर कोई एमएलए या फिर एमएलसी एंटी डिफेक्शन लॉ जैसे ना 10th शेड्यूल के अंडर डिस्क्वालीफाई होता है, तो वो मिनिस्टर बनने के लिए डिस्क्वालीफाइड होगा। ये डिस्क्वालिफिकेशन उस वक्त तक चलेगा जब तक उसका टर्म खत्म ना हो जाए या वो दोबारा इलेक्ट होकर ना आ जाए। ठीक है। देन वी हैव क्लॉज 2। ये कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के सामने। मतलब अगर असेंबली में नो कॉन्फिडेंस पास हो जाए तो पूरे काउंसिल को रिजाइन करना पड़ता है। देन वी हैव क्लॉज 3। ये कहता है कि मिनिस्टर अपना काम शुरू करने से पहले गवर्नर के सामने ओथ ऑफ ऑफिस और ओथ ऑफ सीक्रेसी लेते हैं, जो कि 3rd शेड्यूल के फॉर्म में है। ठीक है। देन वी हैव क्लॉज 4। ये कहता है कि अगर कोई मिनिस्टर कॉन्टिन्यूसली 6 महीने तक लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली मिनिस्टर होना बंद हो जाएगा। ठीक है। मतलब सीएम या मिनिस्टर बनने के लिए 6 मंथ्स के अंदर एमएलए या फिर एमएलसी इलेक्ट होना कंपलसरी है। ठीक है। देन वी हैव क्लॉज 5। ये कहता है कि मिनिस्टर की सैलरी और अलाउंस स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करती है। जब तक लेजिस्लेचर डिसाइड ना करे, तब तक 2nd शेड्यूल में जो मेंशन्ड है वही अप्लाई होगा। And that's all for Article 164. If you found this video useful, do not forget to like, share, and subscribe your Law Buddy for more such legal content. Thank you.